यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है कनाडा टूरिस्ट वीजा एंड कैन प्लस वीजा के रिलेटेड है कि कनाडा के जो कैन प्लस का वीजा जो है जिन्होंने जून में अप्लाई किया हुआ था, जुलाई में अप्लाई किया हुआ था, उनका स्टिल जो है रिस्पांस नहीं आ रहा था। अब रिस्पांस आना स्टार्ट हो गया है एंड जिनकी रिफ्यूजल आई है, जिनका ऑलरेडी प्रीवियसली 10 ईयर बिफोर जो है कनाडा का ट्रैवल भी था, उनका भी रिफ्यूजल आई है। जिनकी जो है अप्रूवल आई है और जिनका जो कनाडा का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं, इनका क्या क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कितनी देर में कनाडा जो है रिस्पांस दे रहा है, इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको थोड़ी सी चीजें जो ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर दूंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है कैन प्लस एंड टूरिस्ट वीजा में। आप लोगों का बाहर कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। कैन प्लस एंड टूरिस्ट वीजा में कनाडा में सिर्फ ये फर्क होता है कि कनाडा कैन प्लस का वो वीजा होता है जिन्होंने ऑलरेडी जो है प्रीवियस 10 ईयर जो है बिफोर, जब कनाडा का पहले कभी भी कोई ट्रैवल किया हो 10 ईयर के अंदर अंदर। ये नहीं है कि कोई बचपन में उन्होंने किया हो तो वो कैन प्लस के अंदर जो है वो इंक्लूड होगा। नो, विद इन 10 ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। और जिनके पास जो यूएस का वीजा वो भी कैन प्लस के लिए जो है एलिजिबल होते हैं। ये होती है 2 से 3 कैटेगरीज। जिनका ऑलरेडी यूरोप का वीजा लगा हो या वो अदर कंट्रीज का वीजा लगा हो, या वो कैन प्लस कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। सिर्फ यूएस एंड प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री फॉर कैनेडा, सिर्फ कैनेडा की एंड यूएस की जो कंट्री का वीजा लगा होगा वो ही कैन प्लस के अंदर इन्वॉल्व होगा, वो कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व होगा। बाकी जो है टूरिस्ट वीजा के लिए होंगे, बेशक उनका यूके का लगा, बेशक उनका ऑस्ट्रेलिया का लगा, या बेसिकली बेशक उनका जो है शेंजन की किसी भी स्टेट का लगा। दूसरी अगर मैं बात करूं, चेक जो करंट जो है कनाडा का प्रोसेसिंग टाइम है, जो आफ्टर सम टाइम जो जिनका जून में था उनके रिस्पॉन्स आ गए हैं। 90 to 95% लोगों की जो अप्रूवल आई है, 5% की जो रिफ्यूजल्स भी आई है। क्यों आई है? कैन प्लस वाले लोगों की यू विल नॉट फिल फाइल प्रोफेशनली। अगर आप लोग फॉर्म जो है अपना फाइल जो प्रोफेशनली फिल नहीं करेंगे, अपना बस कनाडा का जो वीजा होता है वो आपकी फाइल के बेस के ऊपर होता है। आप लोगों ने फाइल उसको फिल नहीं किया प्रॉपर, जो ये ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को अमेरिका का वीजा लग गया तो इसका मतलब कि आपको कनाडा का भी लग जाए। कनाडा का लग जाता है, बिल्कुल लग जाता है। उसके लिए अपनी चीजें तो प्रॉपरली आप उसको ऐड करें। उसमें आप लोगों ने फाइल, ट्रैवल प्लान आप लोगों ने ऐड नहीं किया, डे वाइज आप लोगों ने होटल बुकिंग आप लोगों ने ऐड नहीं की, ये चीजें आप लोगों को ऐड करनी पड़ेंगी। देन ही आप लोगों को वीजा मिलना, अदरवाइज आप लोगों को वीजा जो है नहीं मिलना। करंटली अगर मैं बात करूं प्रोसेसिंग टाइम, आप देखेंगे 46 डेज से स्टार्ट हो रहा था, कभी 43 डेज का आया, कभी 40 डेज का आया। अब जो मैं बात करूं, जो 56 डेज हो गए। और ये अपडेटेड कब किया? 20 अक्टूबर 2025 अपडेटेड वीकली। अब जो ये रिसेंटली 23 या नेक्स्ट वीक के अंदर ये अपडेट होगा, मे भी जो है ये 60 डेज, 2 माह से अबव जाएगा। ये वो टाइम बता रहा होता हूँ कि जो आफ्टर बायोमेट्रिक के लगता है। कनाडा की अगर मैं अपॉइंटमेंट की बात करूँ, अपॉइंटमेंट जो है विद इन 2 to 3 डेज जो आप लोगों को थ्रू ईमेल मिल जाती है। उसके लिए आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट की जरूरत नहीं होती। कोशिश किया करें कवर लेटर खुद बनाए, कनाडा की फाइल जो है खुद करने की कोशिश करें। कनाडा की फाइल मोस्टली जो है 90 to 95% लोगों को नहीं आती। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिल कर लेते हैं, यूट्यूब से देख देख के फिल कर लेते हैं। फिल करना कुछ और चीज होती है। प्रोफेशनली बंदा जो प्रोफेशन का, जिसका ये प्रोफेशन है कनाडा का, वो फाइल फिल करेगा उसमें, और आपकी फाइल में 100 आसमान का एजेंट की, सिंपल एजेंट की मैं बात करूं। पर अगर आप लोग अपनी फाइल खुद करते हैं, आप सिंपल फाइल से जो है, सिंपल एजेंट जो है, लाइक गलियों मोहल्लों के जो प्रोफेशनली बंदा नहीं है, इवन कि मैं सिंपली एजेंट हूं, मैं अपनी एग्जांपल देता हूं। अब मेरी वो चीज मेरे अंदर वो नहीं होगी जो चीज आपके अंदर होगी। आप मेरे से अच्छी फाइल जो है खुद प्रिपेयर कर लेंगे, खुद अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है प्रॉपरली रेडी करें, खुद अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है प्रॉपरली ऐड करें। कवर लेटर यू विल मस्ट बी लाइक 4 to 5 पेजेस। कैसे आप 1 से 2 पेजेस के अंदर जो कवर लेटर को जो है कंपनसेट कर रहे हैं, और 4 to 5 पेजेस। अब आपका क्वेश्चन होता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, ये 2 MB की तो फाइल होती है, 2 MB की फाइल होती है। इसको पेड वो ले ना, कंप्रेसर ले। अगर आप प्रॉपरली अगर देखें तो 18 से $20 का जो है आई लव PDF में कंप्रेस PDF जो है फाइल होता है, वो 18 से $20 की आप लोगों को फाइल मिल जाती है। उसके अंदर जितना मर्जी कंप्रेस जो है फाइल करें, उसमें आप लोगों का रिजल्ट जो है कभी भी नहीं खराब होता। अब जब आप अनपेड चीजें यूज कर रहे हैं, आपको फाइल भी चाहिए, आप लोगों को वीजा भी चाहिए, ये चीजें आप लोगों को मैं बताने का मकसद ये होता है कि चीजें आप लोग खुद करें। अगर आप लोग जिनकी रिफ्यूजल आई है, रिकंसिडरेशन की अगर मैं बात करूं, रिकंसिडरेशन का जो टाइम होता है वो 180 डेज का होता है, 6 मंथ के अंदर। पर कभी ऐसा नहीं होता कि ईमेल कनाडा लाजमी करता है, बेशक आपको वो डिनाई करे पर रिस्पॉन्स लाजमी करता है। एक चीज तो ये है, पर टाइम इसमें जो है 180 दिन से अबव भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं, ये कंफर्म नहीं है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, हमें दोबारा अप्लाई करना चाहिए, बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट डे भी अप्लाई कर सकते हो, उससे नेक्स्ट डे भी अप्लाई कर। अपॉइंटमेंट बायोमेट्रिक
जो आप दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट अपॉइंटमेंट वो फाइल आप वीज़ा जो आप दोबारा प्रोसीड कर सकते हैं। चेक करें आप लोग की मिस्टेक कहाँ पे हुई है, मिस्टेक जहाँ पे हुई है उसको आप लोग अपनी क्लियर करें, एंड कौन-कौन से इसके लिए जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये भी मैं आप लोग को अगर आप लोग को फिर भी कुछ चेकलिस्ट रिक्वायर्ड है, आप खुद कर रहे हैं, आप SacTravel.com पे जाके कनाडा पे जाके, ये तो ग्रुप टूर आ गया। मैं आपको कनाडा की वीज़ा सर्विस में जाकर दिखा देता हूँ कि आप लोग अपनी चेकलिस्ट इसके अकॉर्डिंग जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी करें और खुद ट्राई करें, किसी एजेंट या कंसल्टेंट को फॉलो ना करें। मेरा जो कनाडा के रिलेटेड जो मामला था, कनाडा जो करंटली जो रिस्पॉन्स देना स्टार्ट हो गया, रिफ्यूज हो गया, नो प्रॉब्लम, यू विल अप्लाई अगेन एंड ट्राई, यू विल अप्लाई योर सेल्फ, यू विल नेवर गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। इफ यू वांट गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट, मेक श्योर योर एजेंट मस्ट बी प्रोफेशनल, अदरवाइज योर वीजा हैज बीन रिफ्यूज अगेन। ये चीजें मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों का एजेंट प्रोफेशनल नहीं है या आप लोग खुद प्रॉपर्ली इसको फाइल को फिल नहीं करते, तो इसका मतलब लेट हो गया, नो प्रॉब्लम, पर अप्रूव होना चाहिए। हमें आप लोगों को ये नहीं होता कि इसमें लाख 2 लाख आप लोगों का ज़ाया हो गया। इसमें ये अब देखेंगे आप लोगों का जो वीज़ा है, आपके पासपोर्ट जो है इसको वीक हो रहा है, क्या कल को कनाडा और अमेरिका का जो डाटा वो इंटरलिंक है, यूरोप का पूरा डाटा इंटरलिंक है, यूके का डाटा जो यूके जो है आप लोगों को यूरोप की क्वेश्चन कर देता है। अब कनाडा का आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज है, अमेरिका वाले आपसे पूछेंगे, यूएस एम्बेसी में जाएंगे, वो पूछेंगे भाई क्यों जो है ये आप लोगों का कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज हुआ है। आपका अमेरिका का रिफ्यूज हुआ, वो आपको यूएस वाले पूछेंगे कनाडा में कि आपको वो ईमेल करते हैं प्रॉपर्ली, भाई आपका अमेरिका का जो है इस टाइम के ऊपर क्यों रिफ्यूज हुआ है। ये चीजें आप लोगों को प्रॉपर्ली देखनी चाहिए। ये चेकलिस्ट है, ये प्रॉपर्ली फाइल को जो अपडेट करे, प्रॉपर्ली अपने पासपोर्ट को प्रॉपर्ली स्कैन करे, कवर लेटर जो अभी कनाडा में कुछ चीजें तो है जो आप लोगों को प्रोफेशनली करनी है, एक कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग है, ट्रैवल और आपकी टिकट है। ये 4 से 5 चीजें, अगर आप बिजनेसमैन है तो अपनी वो टैक्स रिटर्न्स अपनी जो है मस्ट बी ऐड, आप अगर आप जॉब करते हैं यू विल मस्ट बी ऐड एम्प्लॉयमेंट लेटर अपना, और अगर बिजनेसमैन में तब भी आपने जो है एम्प्लॉयमेंट लेटर वाले ऑप्शन पे अपना पूरा कवर लेटर के ऊपर जो है मेंशन करना है कि मैं इस पर्पस के लिए जा रहा हूँ, और कवर लेटर के ऊपर जो है अपना जो आपका लेटर हेड है उसके ऊपर कवर लेटर सारा लिखना है। यू विल नॉट यूज एआई सॉफ्टवेयर, एआई के सॉफ्टवेयर का आपने कोई भी, अगर आप लोग एआई का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो 1 मिनट मारेंगे वो आपको प्लेजरिज्म सामने आ जाएगी। ये एम्बेसी चीजें देखती है जिस वजह से आप लोगों का वीजा जो है रिफ्यूज हुआ कैन प्लस वालों का। और टूरिस्ट वालों के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हैप्पी न्यू ईयर का प्लान दें और अपना वीजा जो है प्रोसीड कर दें। आई होप कि यू विल गेट वीजा विद इन 70 to 30 डेज। पहले मैं कहता था 16 से 17 दिन के अंदर जो वीजा मिल जाता, पहले मैंने देखा है, पर अब जैसे जैसे दिन हो रहे हैं मे भी 17 से 30 दिन तक आप लोगों को वीजा जो मिल जाएगा, अगर आप लोगों की फाइल जो है प्रॉपर्ली अगर आपने बी प्रोफेशनली फिल की हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द शेटेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे यूएस, कनाडा एंड अदर कंट्रीज की जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।